आज आपसे बात कर रही हूँ कि लाइफ में हर व्यक्ति भागता है या उसकी ख़ास ज़रूरतें किस चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। जिस भी जनरेशन, इतिहास की भी कोई हिस्ट्री या कोई स्टोरी उठा लीजिए, कॉन्वर्सेशंस, लड़ाई झगड़े, ग्रोथ और मेहनत, इन चीज़ों के पीछे ही रही हैं पावर, फाइनेंसेस, सक्सेस या एम्बिशन। लेकिन लाइफ की ये जो बेसिक चीज़ें हैं, उनके जुड़ी हुई जो दिक्कत है आपके लाइफ में रोज़मर्रा जो आपको स्ट्रगल रहता है, ये कुछ उपाय जिनको आप रेगुलरली अपने जीवन में करते हैं तो फिर ये दिक्कतें आपके जीवन से दूर रहेंगी। अब वो क्या है, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज़ जया करमचंदानी और आज का कॉन्वर्सेशन बहुत ही बेसिक लाइफ की ज़रूरत होती है हर व्यक्ति की। रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी को काफ़ी फैंसी अगर कर दिया जाए तो, लग्जरियस कर दिया जाए तो डिमांड ज़्यादा हो सकती है कि ये चाहिए। कपड़ा कुड बी सिंपल टू वेयरिंग ऑल द जैज़ी क्लोथिंग, लिविंग, हाउस, मकान या सर पे छत। पहले के ज़माने में एक व्यक्ति कमाता था, पूरा का पूरा परिवार खाता था, फिर भी खुश रहता था। और आज 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति कमाते हैं, फिर भी घर में सेविंग्स नहीं होती, बीमारी रहती है और वो बरकत नहीं रहती। लेकिन 9 में से 10 क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स लेकर जब कभी कोई आया है, वो मनी से जुड़ी हुई है, सेहत से जुड़ी हुई है, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, बीमारी है, सेविंग्स नहीं है या जेलसी है, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो ये दिक्कत होती है। आम तौर पर फर्स्ट, जन्म लेने से पहले ईश्वर माँ के पेट में भी उस बच्चे का ख्याल रखता है, तो जन्म लेने के बाद कहीं वो व्यक्ति जैसे जैसे उसमें ये अवेयरनेस आती है, उसको लगता है उसकी जिम्मेदारी खुद की है, मेहनत करनी चाहिए, जिम्मेदार भी होना चाहिए, लेकिन कहीं वो फेथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। जन्म लेने के बाद जब वो कॉर्ड कटिंग होती है, क्योंकि वही एक कॉर्ड होती है जिससे बच्चे तक उसका खाना पीना माँ के ज़रिए से पहुँच रहा होता है। वो कॉर्ड कटिंग होती है फिजिकल, एक्सटर्नल रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति की ये कॉर्ड कटिंग जब वो अपने फेथ की कर देता है तो उसकी लाइफ में उसका डिसकनेक्शन हो जाता है। उसे लगता है सब चीज़ उसे खुद संभालनी है, वो खुद ही कर पाता है, वो ईश्वर पर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो सड़क पे आ जाएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, आपको अपने लाइफ में किसी भी तरीके की सक्सेस चाहिए, कोई भी सपना हो, ड्रीम हो, फेथ, भरोसा। अब ये भरोसा आप ईश्वर से करें, ईश्वर पर करें, या आपको लाइफ में किसी खास व्यक्ति की सपोर्ट चाहिए। हो सकता है किसी अपने के साथ रिश्ता टूटा है, हो सकता है किसी कोर्ट केस में प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है कोई और व्यक्ति जो आपका काम अटका है उसमें सपोर्ट करे तो काम बन जाएगा। हियर इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। आपको लाइफ में किसी की भी सपोर्ट चाहिए हो, लेकिन उसमें प्लस ईश्वर ज़रूर करिए। मेरा नज़रिया है ईश्वर का नाम लिखिए और फिर आपको जो सपोर्ट चाहिए क्या करें। आपका घर एक कमरे का हो या आप डॉर्म रूम में रहते हो, एक बहुत बड़े से महल में रहते हो, अपने घर के एंट्रेंस, मुख्य द्वार पर खड़े हो जाइए। घर के अंदर घुसते ही आपके राइट हैंड साइड, यानी मान लीजिए आप घर के दहलीज पर खड़े हैं, आपका मुंह घर के अंदर है और आपके सीधे हाथ की तरफ लिविंग रूम हो, कुछ भी हो, बाथरूम नहीं, सीधे हाथ की तरफ कहीं थोड़ी सी जगह होगी तो एक छोटी सी स्टील की कंटेनर हो सकती है, या कार्डबोर्ड का डिब्बा या कोई भी डिब्बा सर्कल गोल आकार का हो, या ऐसे ही पेपर बॉक्स हो, उसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लीजिए। ये जो नॉर्मल कुकिंग के लिए फॉइल होती है, उसके अंदर वाइट पेपर एक लीजिए, उसमें आप नाम लिख सकते हैं ब्लू पेन से, ग्रीन पेन से। वो हर व्यक्ति जिससे आपको सपोर्ट चाहिए, सबसे पहले आप जिस भी धर्म से हैं, गणेश जी पे आस्था है, किसी गुरु पे है, साईं बाबा पे है, विष्णु जी पे है, कृष्णा पे है, नाम लिखिए। उसके बाद आपको किन लोगों से सपोर्ट चाहिए, उनके नाम लिख के उस पेपर को फोल्ड करिए, जितनी दफ़ा मर्जी हो फोल्ड कर लीजिए। अब लिखेंगे आप एक ही पेपर स्लिप, इस राउंड बॉक्स में, अब ये स्टील का हो, कार्डबोर्ड का हो, पेपर का हो, राउंड, लेकिन उसका ढक्कन और पूरा का बोल
पूरा का पूरा बोल आप फॉइल से कवर करिए, वो पेपर उसमें डाल के लिड लगा के फेथ के साथ अपने घर के राइट हैंड साइड कहीं पे भी, ड्रॉर में कहीं पे भी रख सकते हैं, पड़ी रहे। क्यों? फंग शुई के हिसाब से भी देखें तो आपके घर का राइट हैंड साइड हेल्पफुल जोन होता है, जहां पे विजिबल इनविजिबल, जहां से आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है या सपोर्ट चाहिए, वहां पे आप ये रख दीजिए, पड़ा रहे। कब तक पड़ा रहे? जब आपका काम बन जाए, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद इस पेपर का क्या करना है? इस पेपर को आप किसी पौधे में, गमले में या बैकयार्ड में, ज़मीन के अंदर डाल दीजिए, बीज स्वरूप है, ताकि उनकी सपोर्ट, कंटिन्यूड सपोर्ट रहे आपको। ये आप करेंगे। एक ही स्लिप डालें। अब ये नहीं कहूँगी कि 100 नाम लिख दीजिए, बी सेंसिबल, 2, 4, 6 लिख सकते हैं, बट डोंट गो ओवरबोर्ड। ये तो ही पहली चीज़। रोटी, कपड़ा और मकान। मकान आपके सिर पर छत होती है, रहने की आपकी सपोर्ट होती है, स्टेबिलिटी होती है, लेकिन उससे पहले मैं मानती हूँ लाइफ में आपको सही लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, और उसमें सबसे पहले ईश्वर का। इसीलिए ये आप अपना हेल्पफुल जोन एक्टिवेट करके रखिए। पर्सनली व्हाट आई डू, हर साल जिस दिन दिवाली पूजा होती है उस रात, और हाँ, उम्मीद करती हूँ आपने हमारे दिवाली वीडियो को और दिवाली पे करने वाले कुछ पावरफुल टिप्स जो हर साल केवल दिवाली की रात ही किए जा सकते हैं, वो वीडियो देखा होगा। एंड हियर इज अनदर वे, जिन लोगों से आपको सपोर्ट चाहिए, ये भी उपाय अगर आप वैसे तो कभी भी कर सकते हैं। पर्सनली दिवाली वाली रात लक्ष्मी पूजन के बाद एक बोल लीजिए, कंटेनर स्टील का हो, फिर भी फॉइल से कवर करेंगे आप, कार्डबोर्ड का हो, पेपर का हो, गोल होना चाहिए। ये पेपर उसमें डाल के रख दीजिए। फ़ोन पे डालिए अलार्म या रिमाइंडर आपका कि कब अगले साल आपको बदलना है। इस दौरान अगर पहले ही विश पूरी हो जाए तो पेपर निकाल के रख लीजिए, फिर अगली दिवाली तक वेट कर सकते हैं, और नहीं तो किसी और से सपोर्ट चाहिए तो ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईयर, साल के हाफ वे में भी कर सकते हैं। ये तो हुई आपकी लाइफ में सपोर्ट। अब आपके सिर पर अपना मकान हो, छत हो, या रहने की अपनी जगह हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ है मंगल। अपने लाइफ में आपके वो काम बने रहे, आपको अपनी स्टेबिलिटी भी रहे, ज़मीन स्टेबिलिटी भी है, पृथ्वी तत्व भी है। इसके लिए आप ध्यान में बैठते हैं, शायद अपने आप से जुड़ नहीं पाते, फिर भी ज़मीन पे रोज़ाना बैठिए। अब घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, उम्र हो चली है, बैठ नहीं सकते, शरीर पीड़ा में है, कुर्सी पे बैठिए, आपके पैर ज़मीन पर रखिए। अब जिन लोगों के घर कारपेटेड हैं, तो आप फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हो या 100th फ्लोर पर रह रहे हो, आपके घर की ज़मीन आपके घर का फ्लोर ही हुआ। पैर ज़मीन पर रखिए। अब नंगे पैर नहीं रख सकते, मोजे पहन के रखें, पर रखिए। अगर बैठ सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो 10 मिनट बैठिए, पैर भी ज़मीन पर रहें, और इस फेथ के साथ इंटेंशन कनेक्ट करिए। थोड़ी देर जब आप बैठें, जो आपकी दृष्टि, जिसके साथ आप जुड़ते हैं, मन जुड़ता है, आप चैंटिंग करते हैं या कोई म्यूजिक सुनते हैं या एफर्मेशन सुनते हैं, वो सुनिए 5-10 मिनट रोज़ाना। इस दौरान आप अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं, पितर हैं, आपके बड़े हैं जो गुजर गए, उनका नाम लीजिए और उनसे दुआ करिए कि आपके काम बिगड़े बन जाए, कि वो अपनी मेहर आपके सिर पर, अपना हाथ आशीर्वाद वाला रखें, कि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद रहे। ये एक सिंपल सेंटेंस की प्रेयर करिए। क्यों? करके देखिए। जो आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो आपके एक्सीडेंट सर्जरी होती है, कुछ न कुछ काम बिगड़ जाता है, मंगल और केतु दोनों को ठीक कर लिया आपने, बगैर किसी अंगूठी के, बगैर किसी खर्चे के। तीसरी चीज क्या करें? कपड़ा। कपड़ा सिर्फ वो नहीं है जो तन को ढकता है, शरीर को ढकता है। कपड़ा है वो आपका बाहरी नाम, समाज में रुतबा ऑल्सो, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपकी पहचान क्या है। कपड़ा वो भी है। परसेप्शन। आपको अगर समाज में अपना नाम, शोहरत, रुतबा चाहिए, अपने सन एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके लिए आपके जो बड़े हैं, जीवित आपके मेंटोर्स या आपके फादर, ग्रैंडफादर, बड़े भाई जिनको पिता समान मानते हैं या गुरु मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए। नहीं तो किसी को अपना मेंटोर बना लीजिए। और आते जाते सूर्य को नमन करें। नहीं होता, सुबह ड्राइव करके ऑफिस में जा रहे हैं तो सूर्य दिखेगा आपको, और अगर आप इतनी सुबह जाते हैं सनराइज के पहले, कोई बात नहीं। पहली चीज, हो सके तो 10 मिनट
सुबह सूर्य की रोशनी में बैठें ज़रूर, लेकिन आपका काम ऐसा है कि सूर्य उगने से पहले जाते हैं और ढलने के बाद घर आते हैं, तब क्या करें? किसी को गुरु पिता समान, उनसे कोई गिफ्ट ले लीजिए ऑरेंज कलर का, सूर्य का रंग वैसा है। अब ऑरेंज कलर का पेन हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए आप उनसे ऑरेंज कलर का, वो अपने पास हमेशा रखिए। किस दिन लें? संडे को लीजिए, आप किसी भी रविवार को ले सकते हैं। तो वो आपकी लाइफ में सन एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता जाएगा। इसके साथ कपड़ा एक्चुअल वीनस से भी जुड़ा है, लग्जरी एलिमेंट। आपकी लाइफ में जो फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, चाहे वाइफ हो, सिस्टर हो, बेटी हो, मॉम हो, इन लॉज हो। अब आप कहेंगे आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ आपकी नहीं बनती, कम से कम गलत मत कहिए। सामने वाला क्या कहता है आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप क्या कहते हैं ये आपके हाथ में है, क्योंकि शब्द आपके, वाणी आपकी। बी केयरफुल। आप किसी को बदल नहीं सकते, पर किसी गलत मत कहिए। फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा करिए। और आपकी कुंडली में वीनस मारक है, बाधक है, या पीड़ा की महादशा चल रही है, या आपका मिसिंग नंबर 6 है, या वीनस की प्लेसमेंट स्ट्रांग नहीं है, वॉट एवर इट इज, फ्राइडे वाले दिन आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। एक तो फीमेल्स की आप रिस्पेक्ट करेंगे, एंड अगेन डू नॉट ओवर डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, इररिस्पेक्टिव। रोज नहीं लिख सकते तो फ्राइडे को कम से कम लेफ्ट हैंड के वीनस माउंट पे, शुक्र पर्वत पर ब्लू कलर की पेन से छोटा सा 24 लिख सकते हैं। अब मैंने थंब नहीं कहा, मैंने ये वीनस माउंट कहा, लिख लीजिए आप। रोज़ाना भी लिख सकते हैं, चैनल पे सर्च करिए नंबर 24 का, मैंने आपके साथ वैसे भी वीडियो शेयर किया हुआ है। ये तो हुई आपकी रोटी कपड़ा में पहले ऊपर वाले की मेहर, फिर आपका कपड़ा एक्सटर्नल नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड कंफर्ट, मकान आपकी स्टेबिलिटी, ग्रोथ। अब रही रोजमर्रा की इनकम की। व्यक्ति कहता है इतनी कमाई हो, हे ईश्वर मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। अब उसके लिए आप क्या करें? आप जो खाते हैं उसको सिर्फ अपने खाने के लिए मत बनाइए। अग्नि के नाम मैंने आपसे वीडियो में पहले शेयर करा है, सैटरडे एक रोटी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो रोज आप जो खाना बनाते हैं, चाहे आपने ब्रेड चीज टोस्ट बनाया हो, जो पास्ता भी बनाया हो, जब आप खाना बनाते हैं उसको वहीं मुंह में डाल के जूठा टच करके मत डालिए। कटोरी में थोड़ा निकालिए, टेस्ट करिए, बाहर थोड़ा हट के खाइए। अगर नमक कम है तो उसको वापस उसमें मत डालिए। पर जो आप बनाएं आप उसे भोग में लगाएं। अब आपने कटोरी में लिया जो खाना बनाया, आप जिस भी धर्म से हैं, प्रेयर जगह पे जाइए जहाँ ईश्वर की तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, वो खाना उन्हें ऑफर करिए कि हे ईश्वर मेहर कर, बरकत दे, भोग दे, स्वाद दे, मेरा घर भरा पूरा रहे। सिर्फ ये आस्था के साथ आपने उन्हें वो भोग लगाया और वापस ला के अपने खाने में मिक्स कर सकते हैं। खाने का भी वेस्ट नहीं हुआ, उनका आशीर्वाद भी हुआ। ये आपके घर में बरकत देगा। श्री कृष्णा के लिए कहा गया था, उन्होंने 2 दाने ही दिए थे और वो इतना बढ़ गया कि सब खा के गए फिर भी बच गया। इसे कहते हैं बरकत। आपको लगता है आप जितना कमाते हैं घर में वो कम पड़ जाता है, या आपके खाने में स्वाद नहीं है, खाना बचता नहीं है, या खाना पूरा ही नहीं पड़ता, तो जब ये व्यक्ति भोग लगाता है, कहा जाता है ईश्वर का हाथ उस पर लगता है, वो चीज़ में बरकत आती है और वो खाना शरीर को भी फलेगा, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। वेरी सिंपल। और ये दिन में क्या आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में करेंगे? आप डिसाइड कर लीजिए, कोई भी एक मील कर लीजिए, पर इंटेंशन काउंट्स, राइट? आपकी नीयत होनी चाहिए कि ये ठीक है, ये आपने इस चीज़ पे करा, आपकी सेहत भी ठीक रहे। अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपने ये सारी चीज़ें करी। अब इसके अलावा आप क्या करें? आपकी सेहत ठीक रहे। जब आप खाते हैं आइडियली, क्योंकि आप ज़मीन पे बैठ के नहीं खा सकते, किचन में बैठ के नहीं खा रहे, चाहते हैं आपकी सेहत ठीक रहे, तो कम से कम जहाँ पढ़ाई करते हैं, जिस बेड पर सोते हैं, जहाँ काम करते हैं, उस पर मत खाइए। अब आप ऑफिस में हैं तब तो खाना पड़ेगा। कम से कम एक मील जब आप घर पे होते हैं, कम से कम कोशिश करिए डाइनिंग टेबल पर बैठ के, या ब्रेकफास्ट एरिया, या डाइनिंग टेबल और ब्रेकफास्ट एरिया नहीं है तो कम से कम उस टेबल चेयर पे मत बैठिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, उस बेड पे मत खाइए जहाँ पे आप सोते हैं। आपका एक कमरे का घर है, आपके पास और जगह नहीं है, तो एक चेयर अलग करिए जिसमें आप बैठ के खाना खाएं, या उस डेस्क से चेयर को दूर कर लीजिए जो आपकी पढ़ाई के लिए है। उस टेबल पर नहीं खाना है, उस बेड पर नहीं खाना है, राहु खराब हो जाएगा आपका। सेहत से जुड़ी समस्या, वो खाना फले आपको। और
हियर इज द बोनस टिप। आपके खाने ओढ़ने की ये जो रेमेडीज़ हैं वो आप रेगुलरली करिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं हम कुछ भी खाते हैं ना बीमार हो जाएंगे, या मैं मोटा हो जाऊंगा, या प्रॉब्लम आ जाएगी। वही खाना खाते समय कहें ये खाना मुझे सेहतमंद रखेगा, ये खाना मेरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी देगा, ये खाना मुझे सही थॉट्स देगा। क्योंकि आप मानते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, जिन लोगों की सोहबत में आप होते हैं वैसी आपकी सोच होती है, राइट? तो जो आप खाना अपने शरीर को दे रहे हैं जिस नियत के साथ, फिर बोलते हैं आप मैं मोटा हो गया, या मैंने कहा था ना मैं बीमार हो जाऊंगा। क्योंकि आप जब कहते हैं वो मंत्र हो गया आपका, आप लगातार यही चीज़ कहते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ भी खा ले, कहा जाता है, वो कहते हैं लक्कड़ पत्थर कुछ भी हजम हो जाता है, वो वैसे ही रहते हैं, वेट पुट ऑन नहीं करते। उनकी माइंड में भी ये थॉट होता है कि कोई बात नहीं, सब खा सकते हैं। बॉडी सेल्स एनर्जी हीलिंग क्या होती है कि आपकी बॉडी की एनर्जी ही बॉडी को हील कर रही होती है, और एनर्जी इज अ वाइब्रेशन। आप जो कह रहे हैं वो आपका एक एक शरीर का अंग कण कण सुन रहा होता है। आपको आज के बाद अगर ये शिकायत हो कि धन की कमी रहती है, नेम फेम रिकॉग्निशन नहीं होता, या अपनी प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, खुद से पूछिए इनमें से कौन सी गलतियां आप करते आ रहे हैं। मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं कि ये रेमेडीज़ करने के बाद आपको अपनी सोच में और अपनी लाइफ में क्या चेंजेस दिखे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।